भारतीय संस्कृति की पहचान को प्रस्तुत करने वाले वेद, पुराण, रामायण, महाभारत हमारी प्राचीन धरोहर है। ये ग्रंथ आदिकाल से ही पठन और श्रवण के लिए उत्तम माने गए हैं। कलयुग में मनुष्य को हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो, उसके लिए इन ग्रंथों का पठन और श्रवण आवश्यक है। विद्वानों ने कलयुग के मनुष्य के लिए पुराण श्रवण को ही श्रेष्ठ माना है, और यदि इन ग्रंथों में देवी भागवत की कथा का श्रवण अथवा पठन हो सके तो अति उत्तम है। देवी भागवत आश्विन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ में तथा नवरात्रों में सुनी जाए तो उसका विशेष फल मिलता है। देवी को प्रसन्न करने के लिए देवी भागवत का पूरा अथवा आधा श्लोक भी पर्याप्त है, और वह सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला भी है। आज किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह संपूर्ण देवी भागवत की कथा का श्रवण या पठन पाठन कर सके। यहाँ पर श्रीमद् देवी भागवत के एक संक्षिप्त प्रसंग को लिया गया है। यह प्रसंग दैत्यों और देवताओं के युद्ध पर आधारित है। देवता अथवा दैत्य दोनों कितने ही शक्तिशाली थे, पर दोनों को नियति के सामने झुकना ही पड़ा, और अंत में देवताओं को अपनी रक्षा के लिए राजराजेश्वरी पराम्बा भगवती की शरण में जाना ही पड़ा। देवी ने देवताओं की तो रक्षा की ही, दानवों को भी मुक्त कर दिया, क्योंकि देवता और दानव दोनों ही उन्हीं जगजननी की संतानें हैं। भला देवी दोनों में भेद कैसे रख सकती थी? अतः उन्होंने दैत्यों की रक्षा का भार भी ग्रहण कर लिया। देवी भागवत का यह प्रकरण आधुनिक संदर्भों में न केवल महत्वपूर्ण है, बल्कि यह प्रकरण चिंतन मनन करने योग्य भी है। श्री माँ जगजननी राजराजेश्वरी पराम्बा भगवती कात्यायनी के शरण में जाने से सबकी रक्षा होती है। इस प्रकरण में यही संदेश अंतर्निहित है। मूल कथा का आधार श्रीमद् देवी भागवत है। पहला प्रकरण। मनुष्य के हृदय में जब नाना प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं और उन भावों में जब सात्विक भाव उभरने लगता है, तब मनुष्य में परमार्थ, तप इत्यादि करने की मनोकामना उत्पन्न होती है। इस संसार में अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब इस संसार की सृष्टि हुई तब समस्त प्राणी जगत मोह के बंधनों में बंधने लगा, और अपने कर्म के अनुसार वह जन्म और मृत्यु के पास में बंधा। संसार में यह चक्र अनवरत गति से चलता रहा। आगे चलकर 7वें वैवस्वत मनमंत्र में भगवान श्रीहरि का अवतार हुआ, और फिर अखिल जगत में भगवान श्रीहरि और भूदुवी इस धरातल पर अनेक रूपों में पधारने लगे। सृष्टि के आरंभ से ही देवों और दानवों में परस्पर संग्राम होता रहा। कश्यप के पुत्र हिरण्यकश्यप के मारे जाने पर प्रहलाद राजा बने। प्रहलाद के साथ भी इंद्र की लड़ाई हुई, और यह लड़ाई 100 वर्षों तक चलती रही। भयंकर युद्ध चलता रहा और अंततः प्रहलाद को हार जाना पड़ा। हारने के साथ ही प्रहलाद को सनातन धर्म की अनेक विशेषताओं का ज्ञान हो गया, और वह विरोचन कुमार बलि को राजपाठ देकर गंधमादन पर्वत पर तप करने चले गए। देवताओं ने यह माना कि असुरों के दलन में ही देवलोक का कल्याण है, अतः उन्होंने इंद्र को अपना पराक्रम दिखाने के लिए कहा, और फिर देवासुर संग्राम हुआ। भगवान विष्णु ने इंद्र की सहायता की और दैत्यों को उनके राज्य के बाहर निकाल दिया गया। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य बड़े दयालु पुरुष थे। उन्हें मुनिवर शुक्राचार्य के नाम से जाना जाता है। उन्होंने दैत्यों की मदद करने की ठानी। दैत्यों से कहा, मैं तुम्हारे रहने की व्यवस्था भी करूंगा और मंत्रों से सहायता भी करूंगा। शुक्राचार्य की मंत्र की शक्ति का स्मरण कर देवताओं में घबराहट उत्पन्न हो गई। उन्होंने और शक्ति अर्जित करने के लिए दैत्यों को आश्वासन दिया कि मैं भगवान शंकर के पास जाऊंगा और मंत्र लेकर आऊंगा। इस बीच दैत्य वेश बदलकर रहने लगे, और शुक्राचार्य भगवान शंकर के पास मंत्र लेने पहुंच गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शुक्राचार्य ने भगवान शंकर को प्रणाम किया। भगवान शंकर ने पूछा, कैसे पधारे मुनिवर? शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, मैं उस मंत्र को पाने की अभिलाषा से आया हूं जो बृहस्पति के पास भी नहीं है। उस मंत्र से देवताओं को हराऊंगा और दैत्यों को विजय दिलाऊंगा। औघड़दानी भगवान शंकर मन ही मन मुस्कुराने लगे और कहा, अरे, यह शुक्राचार्य तो दैत्यों का गुरु है। यह तो देवताओं को हराने आया है। अब तो मुझे देवताओं की रक्षा करनी पड़ेगी। फिर क्या था? भगवान शंकर ने उसे तप करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, पूरे 1000 वर्ष तक तप करो।
शीर्षासन करके धुएं का आहार ग्रहण करो और इसी प्रकार लटक कर तप करो। शुक्राचार्य इस कठोर तप में लग गए। जब देवताओं को यह जानकारी मिली कि दैत्यों के गुरु ने घोर तप आरंभ कर दिया है, तो देवताओं ने भी मंत्र की प्राप्ति के लिए उपाय आरंभ किए। सबसे पहले वे अस्त्र शस्त्र लेकर दानवों को मारने निकल पड़े। दूसरा प्रकरण। शीर्षासन लगाकर शुक्राचार्य साधना में घोर तप करने लगे। शुक्राचार्य के कष्ट को देखकर दैत्यों ने भी नकली तपस्वी का वेश धारण कर लिया। जब देवताओं को यह ज्ञात हुआ कि मंत्र की प्राप्ति के लिए शुक्राचार्य के साथ दानव भी साधु बन गए हैं, तब देवताओं ने भी सोचा कि क्यों ना हम लोग भी कोई मंत्र प्राप्त करें। किंतु उन्होंने मंत्र प्राप्त करने की अपेक्षा युद्ध की तैयारी कर ली। दानव तब युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके गुरु शुक्राचार्य तप में लीन थे। दानवों ने देवताओं से कहा, आप सबने तो हमें अभय दान दिया था, फिर हमें मारने क्यों आ पहुंचे? आपका यह कार्य शास्त्र विरुद्ध है। निशस्त्रों और शरणागतों की रक्षा करना आपका धर्म है। देवताओं ने कहा, तुम्हारे गुरु शुक्राचार्य भी तो हृदय में कपट रखकर तप कर रहे हैं। उनका तप भी तो हम लोगों को नष्ट करने के लिए है। इसलिए हम तुमसे युद्ध करेंगे और तुम्हें समाप्त करेंगे। यह तो संसार का नियम है कि जब अवसर मिले, जहां अवसर मिले, शत्रु को ध्वस्त कर दो। देवताओं की नियत को जब दानवों ने पूरी तरह भांप लिया, तब उनमें अशांति फैल गई और वे सब तत्काल ही वहां से भाग गए। ऐसी स्थिति में जब उन्हें कोई आश्रय देने वाला नहीं मिला, तब वे सब शुक्राचार्य की माता के पास गए। काव्य माता दानवों को दुखी देखकर उन्हें अभय होने का वचन देते हुए बोली, जब तुम सब मेरे पास आ ही गए, तब तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुम सब अभय रहो। काव्य माता के आश्वासन से दानवों के मन में थोड़ी शांति हुई। तीसरा प्रकरण। शुक्राचार्य की माता को योग विद्या की पूर्ण जानकारी थी। अपनी विद्या के प्रभाव से काव्य माता विष्णु और इंद्र की शक्ति भी हरण करने में सक्षम थी। अपनी विद्या के बल पर देवताओं से कोई भी कार्य काव्य माता क्षण भर में करा सकती थी। जब दानवों को काव्य माता का पूर्ण संरक्षण मिल गया, तब वे काव्य माता के आश्रम में शांतिपूर्वक रहने लगे। दानवों ने अब अस्त्र शस्त्र का त्याग भी कर दिया। कहा जाता है कि निर्बुद्धि और दुष्ट कोई कार्य करते करते कहीं ना कहीं कोई गलती कर ही जाता है। ऐसा ही हुआ। भागते समय दैत्यों ने भी अपने पदचिन्ह छोड़े और देवता उनके पदचिन्हों के सहारे उनका पीछा करते हुए काव्य माता के आश्रम तक पहुंच ही गए। वहां पहुंचकर वे दानवों को मारने लगे। काव्य माता ने दानवों को अभय होने का वरदान दिया था। देवताओं द्वारा जब दानव मारे जाने लगे, तब काव्य माता का हृदय कांप उठा और उनका दिया हुआ वचन भी भंग हो गया। फिर क्या था? काव्य माता ने अपनी योग विद्या का सहारा लिया और निद्रा देवी का आवाहन किया। उनको आज्ञा दी कि क्षण भर में सभी देवताओं को अपने वश में कर लो। शुक्राचार्य की माता का आदेश पाकर निद्रा ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और सभी देवताओं को सुला दिया। जो देवता जहां थे वहीं पर सो गए। इंद्र भी निद्रा के वशीभूत हो कमजोर पड़ गए। देवताओं की यह दुर्दशा देखकर भगवान भी घबरा गए। उन्होंने इंद्र को अपने पास बुलाया। इंद्र जब भगवान विष्णु के पास गए, तब उनका मन शांत हुआ। साथ ही निद्रा का जादू भी टूट गया। किंतु यह देखकर कि मेरी निद्रा विद्या तो असफल होने लगी, काव्य माता क्रोध से भर उठी और कहा, देवताओं, मैं विष्णु के साथ ही सबको खा जाऊंगी। ऐसा कहते ही इंद्र और विष्णु की शक्ति भी क्षयमान होने लगी। तब इंद्र ने विष्णु भगवान की प्रार्थना की और बोले, हे मधुसूदन, आप अपनी असली शक्ति दिखाइए। यह योग विद्या वाली काव्य माता हम सबको अपनी माया द्वारा नष्ट कर देगी। काव्य माता को अपनी विद्या और बल पर अभिमान हो गया है। हे प्रभु, आप अभिमानी और दुष्कर्मी को कभी भी क्षमा नहीं करते। हे सुदर्शन चक्रधारी, आप ही हम लोगों की रक्षा कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु इंद्र की इस वाणी से काव्य माता पर कुपित होने लगे। उन्होंने तत्काल सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। सुदर्शन चक्र की शक्ति से जग में भला कौन बच पाया है। सुदर्शन चक्र ने शुक्राचार्य की माता का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। शुक्राचार्य की माता की मृत्यु को देखकर इंद्र के साथ ही सभी देवता आनंद मनाने लगे। किंतु भगवान विष्णु और इंद्र पर तो भृगु पत्नी की हत्या का पाप और शाप
दोनों ही लग गया। चौथा प्रकरण। शुक्राचार्य की माता और भृगु की पत्नी काव्य माता की हत्या हो गई। भगवान विष्णु ने यह जानते हुए भी कि स्त्री का वध अपराध है, यह घोर पाप किया। भृगु को जब ज्ञात हुआ कि मेरी पत्नी की भगवान विष्णु ने हत्या कर दी है, तब वे क्रोध से तमतमा उठे। उन्होंने भगवान विष्णु को शाप दे दिया और अपनी पत्नी का मस्तक उठा लिया। मस्तक को धड़ से जोड़ते हुए भृगु ने कहा, यदि मैं संपूर्ण धर्म जानता हूं, सत्यनिष्ठ हूं, पवित्र आचरण वाला हूं, सदाचारी तपस्वी वेदाभ्यासी हूं, तो तुम्हें शीघ्र ही जीवित कर रहा हूं। इतना कहकर भृगु ने जल का सिंचन किया। उसी क्षण भृगु पत्नी का मस्तक धड़ से जुड़ गया। उनके शरीर में प्राण वापस आ गए। भृगु मुनि की शक्ति से शुक्राचार्य की मां काव्य माता पुनः जीवित हो उठी। पांचवा प्रकरण। भृगु पुत्र शुक्राचार्य मंत्र प्राप्त करने के लिए तप में लीन थे। उधर काव्य माता के जीवित हो जाने से शुक्राचार्य की तपस्या से इंद्र का सिंहासन हिल उठा। कहते हैं इंद्र बड़े चतुर देवता हैं, अपने सिंहासन की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनकी सत्ता बनी रहे तो सारा संसार सुखी है। उनकी दृष्टि में राज्य ही सर्वश्रेष्ठ है। इंद्र ने इस डर से कि कहीं दानव मुझे पराजित न कर दे, अपनी कन्या जयंती को बुलाया और कहा, पुत्री, दानवों के गुरु भृगु और काव्य माता के पुत्र शुक्राचार्य देवताओं का सुख चैन छीनना चाहते हैं। वे दानवों को अभय करने के लिए तप कर रहे हैं। तुम शीघ्र ही उनकी सेवा में जाओ और मेरा संकट भय दूर करने में सहायता करो। इंद्र की पुत्री और जयंत की छोटी बहन जयंती शुक्राचार्य के आश्रम में गई। उसने देखा कि दानवों के गुरु शुक्राचार्य शीर्षासन कर धुएं का पान कर रहे हैं। वह उनकी सेवा में लग गई। केले के पत्ते को लेकर पंखा करने लगी। उनको पीने के लिए शीतल जल आदि देकर प्रसन्न करने में लग गई। पर जयंती के मन में कोई भी नियम विरुद्ध विचार नहीं आया और वह पूर्ण रूप से पतिव्रत धर्म के अनुसार मुनि शुक्राचार्य की सेवा करने लगी। मुनि की इस तरह सेवा करते हुए 1000 वर्ष बीत गए और तब भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने मुनि शुक्राचार्य से कहा कि मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ, आप वर मांगिए। छठा प्रकरण। भृगु पुत्र शुक्राचार्य की तपस्या से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और शुक्राचार्य को वरदान देकर अंतर्धान हो गए। शुक्राचार्य को जब भगवान शंकर का वरदान प्राप्त हो गया, तब इंद्र को बहुत चिंता हुई। उनका सिंहासन डगमगाने लगा। इंद्र की एक विशेषता यह है कि वे प्रायः किसी प्रकार का षड्यंत्र कर इंद्र लोक को बचाने में सक्षम हो जाते हैं। शुक्राचार्य के वरदान प्राप्ति के बाद भी उन्होंने यही किया। 5वें प्रकरण में कहा गया है कि शुक्राचार्य के साथ जयंती का प्रगाढ़ परिचय हो गया। वर प्राप्ति के बाद शुक्राचार्य ने जयंती से कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हुआ, और शुक्राचार्य अदृश्य रहकर जयंती के साथ आनंद भोग करने लगे। उन्होंने जयंती से कहा कि इसी प्रकार 10 वर्ष तक मेरे साथ आनंद करो। इस बीच दैत्यों ने सुना कि गुरुदेव मंत्र प्राप्त कर आ गए हैं। दैत्य शुक्राचार्य के पास गए, किंतु दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य तो जयंती के साथ अदृश्य रूप में रहकर आनंद कर रहे थे। दैत्य उन्हें देख नहीं पाए। अब दैत्यों को बहुत चिंता हुई और वे सब सोचने लगे कि हमारे गुरु शुक्राचार्य कहाँ गए। इंद्र को एक अच्छा अवसर मिल गया कि शुक्राचार्य अदृश्य रूप में रह रहे हैं। दैत्य अब अपने गुरु को देख भी नहीं पा रहे हैं। फिर क्या था? इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए। उन्होंने बृहस्पति को कहा, शुक्राचार्य तो अदृश्य रूप में जयंती के साथ रह रहे हैं, अतः आप अपना वेश बदलकर शुक्राचार्य का रूप धारण कीजिए और दानवों की मति भ्रमित कीजिए। इंद्र के गुरु बृहस्पति ने दैत्यों को छलने के लिए शुक्राचार्य का रूप धारण कर लिया और शीघ्र ही दैत्यों के पास जा पहुंचे। बृहस्पति तो ज्ञान के अगाध भंडार है, बुद्धि के प्रबल हैं, विद्यादान में परम निपुण हैं। उन्होंने अपना कौशल दिखाना आरंभ किया। दैत्यों का हृदय जीतने के लिए उन्होंने नाना प्रकार की शिक्षाएं देने लगे और इस प्रकार बृहस्पति ने नकली शुक्राचार्य बनकर दानवों के हृदय पर विजय प्राप्त कर ली। दानवों ने उन्हें अपना असली गुरु मान लिया। इसी बीच जयंती के साथ रहते हुए शुक्राचार्य का 10 वर्ष का समय बीत गया। अब शुक्राचार्य को अपने शिष्य दैत्यों की याद आई। वे तुरंत दैत्यों के पास गए, किंतु उन्होंने देखा कि वहां तो अद्भुत दृश्य है।
एक और शुक्राचार्य वहां पहले ही विद्यमान है। उन्होंने दैत्यों को बताया कि मैं असली शुक्राचार्य हूं और तुम लोगों का कल्याण करने के लिए आया हूं। मेरे वेश में तो यह कोई और ही है। शुक्राचार्य ने दैत्यों को कई प्रकार से समझाया, किंतु दैत्य नकली शुक्राचार्य बृहस्पति से इतने प्रभावित हो चुके थे कि उन्होंने अपने असली गुरु को पहचानने में भूल कर दी। अंत में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने दैत्यों को शाप दे डाला। बृहस्पति ने तब अपना असली रूप दिखाया और इस प्रकार दैत्य निराधार हो गए। उनकी रक्षा करने वाले उनके गुरु तो अपमानवश दैत्यों को शाप देकर चले गए। इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं से कहा कि अब दैत्य निराधार हो गए हैं, उन्हें शक्ति या संरक्षण देने वाला कोई नहीं है। शीघ्र ही उनसे युद्ध की तैयारी करो। 7वां प्रकरण। देवताओं द्वारा दैत्य बुरी तरह ठगे गए। बृहस्पति ने छलपूर्वक दैत्यों को निर्बल बना दिया। अहंकार शून्य दैत्य निराधार हो गए। शुक्राचार्य ने ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देख लिया। दैत्यों के साथ जो कुछ हुआ उसका उन्हें आभास हो गया। शुक्राचार्य ने दैत्यों से कहा, तुम मेरे जजमान हो, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा। ज्ञानी पुरुष बहुत लंबी उड़ानें नहीं भरते, वे हर रहस्य को समझते हैं। नियति की उन्हें जानकारी होती है। शुक्राचार्य जी महान ज्ञानी थे। उन्होंने दानवों को कहा, जो कुछ भाग्य में लिखा होता है वही तो होता है। इस वसुंधरा पर प्रारब्ध के सामने सभी असहाय हैं। तुम्हारे प्रारब्ध में विफलता है और प्रारब्ध को कोई टाल नहीं सकता। अतः ही दानवों, तुम्हारी पराजय अवश्यंभावी है। पल भर में राजा रंक बन जाता है। समय एक सा नहीं रहता। समय सदैव गतिमान है। समय के चक्र को कोई रोक नहीं सकता। क्षण भर में प्रसन्नता, क्षण भर में उदासी। प्रारब्ध के इस लेख को भोगना ही होगा। अतः तुम्हें एक बार देवताओं से हारना होगा। तुम प्रारब्ध के इस कुफल को अवश्य भोगोगे। तब हारने की यह बात दैत्यों को स्वीकार करनी पड़ी। युद्ध की तैयारी होने लगी। यह जानकर भी कि दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें युद्ध में हारने की बात बता दी है, दैत्य फिर भी निरुत्साहित नहीं हुए। देवता स्वतंत्र हैं, उनमें वास्तविक शक्ति है, सात्विकता है, लोक कल्याण की भावना है, तो भला दानव उन पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जगजननी, शंख चक्र गदा धारिणी, पद्मासन, खड़ग, आयुध युक्त देवी की देवताओं पर परम कृपा भी तो है। जहां महादेवी देवी देवताओं के साथ रहेंगी, वहां संग्राम में विजय तो देवताओं को ही मिलेगा। 8वां प्रकरण। शुक्राचार्य अत्यंत बुद्धिमान और बलशाली थे। उन्होंने दानवों को तो बता ही दिया था कि देवता बहुत शक्तिशाली है। उनके साथ युद्ध करने पर हार निश्चित है। किंतु दैत्य और देवों में जो महत्वपूर्ण अंतर है वह यह है कि देवताओं के पास जो बुद्धि है उसका प्रयोग वह समय आने पर करते हैं। दैत्यों के पास बुद्धि अवश्य है, पर उसका प्रयोग वे असमय करते हैं। इसलिए उनकी हार देवासुर संग्राम में अवश्यंभावी थी। शुक्राचार्य के बहुत समझाने पर भी दैत्यों ने युद्ध करने की ठानी। उन्होंने प्रहलाद से कहा कि देव कैसा होता है, कहाँ रहता है? हमने तो उसे देखा नहीं। बस आप इतना ही करिए कि आप हम लोगों के साथ रहिए, फिर हम लोग देख लेंगे कि युद्ध में हमारी हार कैसे होती है। दानवों के ललकारने पर प्रहलाद उनके सेनाध्यक्ष हो गए और देवताओं से संग्राम करने के लिए वे युद्ध भूमि में कूद पड़े। देवताओं और प्रहलाद का संग्राम 100 वर्षों तक अनवरत चलता रहा। अब इंद्र का आसन डोलने लगा। इंद्र घबरा गए। देवलोक में हाहाकार मच गया। पर प्रहलाद और शुक्राचार्य की सम्मिलित शक्ति ने देवताओं को पराजित कर ही दिया। देवता हार गए। इंद्र डर कर बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति ने इंद्र को आदेश दिया कि मां भगवती ही परम श्रद्धालु, परम कल्याणकारी है, सबको मुक्ति प्रदान करने वाली है, दुख विनाशिनी है, संताप हरणी है। तुम सब मिलकर देवी का स्मरण करो, वही तुम्हारी सहायता करेंगी। 9वां प्रकरण। देवताओं पर दानवों की विजय हो गई। इंद्र बहुत घबरा गए और बृहस्पति के पास जा पहुंचे। उन्होंने इंद्र से कहा कि जगजननी भगवती ही संसार में सभी दुखों का हरण करने वाली है। तुम उन्हीं की प्रार्थना करो, वही तुम्हें सही मार्ग बताएंगी और तुम्हारी सहायता करेंगी। इंद्र ने भगवती का स्मरण किया और उनकी प्रार्थना करने लगे।
उन्होंने तरह तरह की प्रार्थनाएं कर माँ भगवती का आवाहन किया। उन्होंने कहा, हे माँ भगवती, तुम दुख हरता, कल्याण स्वरूपिणी विश्व माता हो। तुम्हारी शक्ति जगत प्रसिद्ध है। तुम कष्टों को हरण करने वाली हो। हम देवगण बहुत संकटग्रस्त हैं। हम देवगणों का संकट दूर करो। इंद्र द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर मां भुवनेश्वरी वहां प्रकट हुई। उस समय उनका भव्य रूप दीप्त हो रहा था। शंख, चक्र, गदा और पद्म से उनके चारों हाथ सुशोभित थे। लाल वस्त्र पहनकर जब वे प्रकट हुई तब इंद्र के मन में धैर्य की आस बंधी। देवी ने कहा, हे देवताओं, अब अपना डर त्याग कर निर्भय हो जाओ। मैं अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करूंगी। वस्त्र और दिव्य हार से सुशोभित मां भगवती दुर्गा सिंह पर सवार होकर दानवों के पास जा पहुंची। उस समय दानव देवताओं को हराकर घमंड में चूर चूर होकर बैठे थे। दैत्यों ने जब देवी को अपने पास आते हुए देखा तो बहुत ही भयभीत हो गए। देवी की शक्ति का स्मरण करते हुए उन्होंने सोचा कि यह तो वही देवी चंडिका लगती है। देवी भगवान नारायण से मिलकर यहां प्रकट हुई है। महिषासुर, चंडमुंड, मधुकैटव के प्राणों को हरण करने वाली महिषासुर मर्दनी दुर्गा अब हमें जीवित नहीं छोड़ेंगी। दैत्यों की चिंता को देखकर दैत्यराज प्रहलाद ने दैत्यों को कहा, परम शक्तिशाली देवी चंडिका से युद्ध करना ठीक नहीं है। हम सबको यहां से भाग जाना चाहिए। देवी की स्तुति कर पाताल लोक चले जाने में ही हमारी भलाई है। प्रहलाद ने तक्षण ही महामाया भगवती की स्तुति करने का निश्चय किया, जिससे वह दानवों को अभय कर सके। विष्णु भक्त प्रहलाद ने मन ही मन निश्चय किया कि भगवती तो परोपकार करने वाली है। अतः उन्होंने मूर्ति धारिणी भगवती को प्रणाम कर स्तुति करते हुए कहा कि हे देवी, यह स्थावर जंगम संपूर्ण विश्व तुम ही से तो उत्पन्न हुआ है। तुम संपूर्ण विश्व की जगजननी कहलाती हो। जब तुम्ही ने सबको पैदा किया है, देवता और दानवों को भी पैदा किया है, तो अपने ही पुत्रों में इस प्रकार का भेदभाव क्यों? तुम्हें दो पुत्रों में से एक से ही क्यों मोह है? दानव चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हो, वे भी तो तुम्हारे पुत्र ही हैं। अब हम दोनों तो कश्यप की ही संतानें हैं। हे देवी, तुम्हें हम दोनों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ तो विश्व के समस्त जीवों में व्याप्त है। लगता है हे देवी, तुम हम दोनों में फूट डालकर युद्ध का दृश्य देखना चाहती हो। भाइयों भाइयों में ऐसा विरोध अच्छा नहीं है। हे अंबिके, तुम्हारी शरण में सभी दानव आए हुए हैं। चाहो तो इनकी रक्षा करो या नष्ट करो। प्रहलाद की प्रार्थना करने पर देवी ने दानवों को कहा, तुम सब पाताल चले जाओ और वहीं रहो। तुम सभी निर्दोष हो। मेरी आज्ञा का अनुसरण करो। दानवों ने मां भगवती के चरणों में सिर झुकाया और पाताल की ओर चल पड़े। जगजननी मां चंडिके भगवती ने उनकी रक्षा का भार स्वयं ग्रहण कर लिया और अंतर्धान हो गई, और तत्काल ही देवता और दानवों ने आपसी बैर भुला दिया और सुख से रहने लगे।